नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाली है। 13 अगस्त 2025 से स्वर्णकाल की एक शुभ शुरुआत होने वाली है कुंभ राशि वालों के लिए। आपका जिंदगी का सबसे बेहतरीन गोल्डन टाइम आने वाला है और ये कोई 1, 2 या 3 महीनों के लिए नहीं है, ये पूरे 11 महीनों के लिए ये गोल्डन टाइम रहने वाला है। यानी कि 13 अगस्त 2025 से लेकर के 18 जून 2026 तक ये गोल्डन टाइम रहेगा। और ये स्वर्णकाल आ रहा है देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु यानी अपने खुद के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। और पुनर्वसु का अर्थ है पुनर्वसना यानी पुनर्स्थापित होना, यानी कि एक नई शुभ शुरुआत का होना। और आज का मैंने टाइटल भी यही रखा है कि नई स्वर्णकाल की नई शुरुआत होने वाली है। तो ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी गुरु की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय गुरु जो है वो सभी नवग्रहों में गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। और गुरु आपकी राशि और गुरु का बहुत गहरा नाता है, क्योंकि ये जो कुंभ राशि है ये ज्ञान की एक गागर है। कुंभ यानी घड़ा, बहुत ज्ञानवान होते हैं। कुंभ राशि का जो वास्तविक अर्थ है वो है ज्ञान की गागर, और बृहस्पति स्वयं ज्ञान है। तो बृहस्पति इस ज्ञान की गागर में ज्ञान भरने आ रहे हैं, और न सिर्फ ज्ञान बल्कि और भी बहुत कुछ आपको देने आ रहे हैं। बृहस्पति चल रहे हैं आपके पंचम भाव में, बुध की राशि में। बुध बुद्ध और संतान के घर में बृहस्पति का गोचर है। तो बृहस्पति गोचर में कहाँ बैठे हुए हैं, बृहस्पति किन भावों के स्वामी हैं, बृहस्पति की दृष्टियां किस किस भाव पर पड़ेगी, ये सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में एक एक करके बताने वाली हूँ। लेकिन इसमें एक पॉइंट और भी जुड़ता है, और वो है बृहस्पति आपकी अपनी कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति उसका भी रिजल्ट देंगे। आपकी कुंडली भी गोचर से जुड़ी हुई है। कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठे हैं इसका तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन गोचर में बृहस्पति किस भाव में बैठे हैं, किस भाव के स्वामी हैं, किन भावों पर दृष्टि है, ये तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। कुंभ राशि वालों के देवगुरु बृहस्पति अभी गोचर में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये जो पंचम भाव है ये गुरु का सबसे प्रिय भाव होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ बृहस्पति कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, हमेशा भाव मैटर्स करते हैं, राशि उतनी मैटर्स नहीं करती है। वैसे यहाँ मिथुन राशि है शत्रु राशि, लेकिन पंचम भाव ये बृहस्पति का सबसे प्रिय भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य की राशि पड़ती है, सूर्य बृहस्पति के मित्र भी हैं, और बृहस्पति यहाँ पर चाहे शत्रु राशि में है चाहे नीच राशि में है तब भी शुभ फल प्रदान करेंगे। बस अंतर यही होगा कि थोड़ी बृहस्पति के फल देने की क्षमता में थोड़ी सी 100% रिजल्ट ना दे करके 60% रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही देंगे। पंचम भाव बुद्धि का है, विद्या का है, संतान का होता है, हमारे प्रेमी जीवन का होता है। और जब भी गुरु गोचर वर्ष पंचम भाव में आते हैं ये हमारे बुद्धि का भी होता है। तो जो छात्र हैं अगले 11 महीने, क्योंकि गोचर लेके चल रहे हैं बृहस्पति का 11 महीने तक रहेगा ये, और पूरे 11 महीने रहेंगे, तो 11 महीने तक छात्रों के लिए बेहद ही शुभ और सुनहरा समय आने वाला है। ये छात्रों के लिए ये किसी स्वर्ण काल से कम नहीं होगा, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि और विद्या का है। शिक्षा में आपका प्रदर्शन श्रेष्ठ होगा, पढ़ाई में आप सबसे श्रेष्ठ होंगे। दशांतर दशा भी आपको जरूर याद रखना है। आपको मन चाहे स्कूल में दाखिला मिल सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा हो, हायर एजुकेशन से संबंधित हो, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। पंचम भाव शिक्षा का है, बुद्धि का है, यानी कि ज्ञान, आप अपने ज्ञान से धन भी अर्जन कर सकते हो, क्योंकि जो भी आप प्लानिंग करेंगे, योजनाएं करेंगे। पंचम भाव प्लानिंग का होता है, मैनेजमेंट का होता है। तो आपकी मैनेजमेंट, आपकी योजनाएं अगले 11 महीनों तक 100% सफल रहेगी। इसके अलावा पंचम भाव संतान का भी होता है। पंचम भाव में गुरु आए हैं और संतान की तरक्की और प्रगति न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कम रियल चांस होते हैं कि ऐसे
बहुत बड़ा दोष है तो अलग बात है, लेकिन जो पंचम भाव में गुरु आए हैं ये संतान की तरक्की और प्रगति चाहते हैं। ऐसे समय में 11 महीने में आपको संतान की तरक्की होगी, नव दंपतियों को संतान प्राप्त हो सकते हैं। ये भी आपको किसी स्वर्ण काल से कम नहीं हो सकती है। अपने बच्चों की अगर तरक्की हो तो कौन माँ बाप खुश नहीं होता है, और जिनको नव दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति हो उनके लिए तो ये बेहद ही खास है। इसके अलावा पंचम भाव है शेयर मार्केट का भी होता है। तो बृहस्पति यहाँ पर कौन सी राशि में है? मिथुन राशि में है। मिथुन राशि किसकी है? बुध की। बुध जो व्यापार के कारक के रूप में जाने जाते हैं। तो बृहस्पति का ज्ञान और बुध का बुद्धि व्यापार, ये दोनों मिलकर शेयर मार्केट में आपको अगले 11 महीने तक अच्छी सफलता दिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट ये भी बताऊंगी मैं आपको, अगर आप शेयर मार्केट का नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट में आगे बढ़ेगा। जिनको नॉलेज नहीं है वो पंगा मत लेना, क्यों आप सोचें कि मेरे लिए अच्छा है, लेकिन जिसको नॉलेज है वही शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं। लाभ के बहुत चांस बने हुए हैं आपके लिए, धैर्य रखिए, बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। पूरे 11 महीनों का गोचर है ये। 11 महीनों में गोचर आपको बहुत अच्छा लाभ करवाने वाले हैं, क्योंकि गुरु आपके धनेश और लाभीश भी होते हैं। धन और लाभ का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो शेयर मार्केट से लाभ करवाएगा। इसके अलावा पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलना, नया मित्र आना, आपके जीवन में सच्चा प्यार मिलना, क्योंकि बृहस्पति जो है ये देव गुरु हैं, सात्विक हैं, ब्राह्मण हैं। तो आपके जीवन में आपको बहुत जल्द सच्चा प्यार भी मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। पंचम भाव रचनात्मक और कलात्मक भावों से भी जुड़ा हुआ है। पंचम भाव आर्ट्स एक्टिविटी, क्योंकि पंचम भाव से संतान उत्पन्न होती है, तो ये प्रोडक्शन हाउस है हमारा। कलात्मक और रचनात्मक क्षेत्रों में भी आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो सकती है। आपकी बुद्धि, आपकी विवेक, आपके नए विचार आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति लाभेश हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान पर दृष्टि है। ये बृहस्पति पंचम भाव में कब से चलते हैं? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि बृहस्पति तो पंचम भाव में 14 मई से आ गए थे, लेकिन अब क्यों? अब ये बृहस्पति इतना बढ़िया फल क्यों देने वाले हैं? उसका मेन कारण है कि पंचम भाव में 14 मई में आ गए थे, लेकिन उस समय बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में थे, शत्रु की नक्षत्र में थे। अब बृहस्पति अपने खुद के नक्षत्र में आने वाले हैं, पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्स्थापना, पुनर्वसना, एक नई शुरुआत करना, तो इसीलिए बृहस्पति अब आपको 100% अच्छा रिजल्ट देंगे। लाभ स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान को देखेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। हर क्षेत्र से आपको लाभ होगा। आपकी इच्छाएं पूरी, चाहे संतान की इच्छा हो या हो धन की इच्छा हो या फिर कोई भी इच्छा हो आपकी। 11वां भाव सोशल नेटवर्किंग का भी है, सोशल क्षेत्र से, और बैठे का है मिथुन राशि। मिथुन राशि तो मीडिया हाउस है, इसीलिए मीडिया के द्वारा सोशल नेटवर्क के द्वारा आपका दायरा बढ़ सकता है। बड़े भाई बंधुओं से आपको लाभ हो सकता है। सीनियर्स, आपके बॉस, जो सीनियर्स हैं वो भी बड़े भाई की तरह होते हैं, सपोर्टिव। आपके सीनियर्स, आपके बॉस लोग आपके फेवर में रहेंगे। इच्छाओं को दर्शाता है यह भाव, आमदनी को दर्शाता है बड़े भाई बहनों का। तो इस प्रकार से बृहस्पति आपको बहुत जबरदस्त धन लाभ देने वाले हैं। 11 महीने खूब धन लाभ होगा आपको, ये बात आप निश्चित कर लीजिए। जिनको कुंभ लग्न और राशि वालों को अगर गुरु की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा भी चलती है तो गुरु आपको जरूर फायदा देंगे, चाहे वो किसी ही 2-4 महीनों की होती है प्रत्यंतर दशा, लेकिन इनमें भी गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की सबसे पहले दृष्टि जो रहेगी आपके लग्न पर भी दृष्टि रहेगी। पंचम भाव, तो लंबे समय से कोई रोग है अगर तो उसकी रोकथाम होगी और आपको स्वास्थ्य से लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले बृहस्पति की लग्न पे दृष्टि होने के कारण आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेगी, रोगों से मुक्ति रहेगी, रोगों का नाश कराएगी। उसके बाद बृहस्पति प्रथम भाव को देख रहे हैं तो समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले होंगे। अगले 11 महीने में आपके कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान पत्र भी मिल सकता है। यानी कि इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर भी है। तो भाग्य भाव, नवम भाव हमारे भाग्य, हमारा लक का होता है, तो लक साथ मिलेगा। भाग्य की वृद्धि का अर्थ होता है प्रयास लेकिन अधिक रिजल्ट मिलना, कम प्रयास में अधिक
सफलता, इसी को भाग्य कहते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना, धन संपत्ति से लाभ मिलना, उच्च शिक्षा में सफलता मिलना, देश विदेश यात्रा होना, इनपुट एक्सपोर्ट के कार्यों में सफलता मिलना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता मिलना, खूब घूमना फिरना, आपकी हवाई यात्राएं होना, नौकरी में अचानक से आपको परिवर्तन के साथ तरक्की मिलना। तो ये नौकरी में परिवर्तन के साथ तरक्की होना, तो बृहस्पति 11वें भाव पर भी दृष्टि है, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। गोचर में बृहस्पति कैसे रिजल्ट देने वाले, क्या रिजल्ट देने वाले हैं, डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया है।